हेलो एवरीवन, वेलकम टू आल्स फीवर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम एक क्यू कार्ड शेयर करेंगे एंड द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ ब्यूटीफुल सिटी। किसी खूबसूरत शहर के बारे में बताना है एंड इसके क्वेश्चंस हैं, वेयर इज द सिटी, वो कहाँ है, हाउ डिड यू नो द सिटी, आप उसे कैसे जानते थे, व्हाट बिल्डिंग्स इज द सिटी है, उस सिटी में कौन सी बिल्डिंग्स हैं, व्हाट इट इज फेमस फॉर, वो किसके लिए फेमस है, एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक दिस सिटी इज ब्यूटीफुल, कि आपको क्यों लगता है कि वो सिटी ब्यूटीफुल है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल आंसर। पठानकोट city steeped in history and adorned with natural beauty is situated in the Indian state of Punjab। के पठानकोट एक शहर है जो अपनी हिस्ट्री के या नेचुरल जो ब्यूटी है उसके लिए जाना जाता है, जो इंडिया में पंजाब स्टेट में सिचुएटेड है। नेशनल एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। इट सर्व एज अ ट्रैवल गेटवे टू हिमालयाज। के ये एक पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर के बॉर्डर लाइन पर है, तो इसलिए एक हिमालयास को एक गेटवे प्रोवाइड करता है। माई नॉलेज ऑफ पठानकोट ग्रू फ्रॉम टेल्स टोल्ड बाय माई ग्रैंड पेरेंट्स हु हेल फ्रॉम दिस इट्स वर्ड एंड लैंडस्केप्स। के जो मेरी नॉलेज है या इस शहर के बारे में मुझे पता चला मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से, जो इस लैंडस्केप से बिलोंग करते थे। द सिटी थ्रू नॉट स्प्रॉलिंग और हैवीली अर्बनाइज्ड पोजेस अ यूनिक चार्म। कि सिटी है वो बहुत ज़्यादा अर्बनाइज्ड या हैवीली अर्बनाइज्ड में बहुत सी पॉपुलेशन नहीं है, तो इसलिए वो एक यूनिक चार्म क्रिएट करके रखती है। हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स लाइक द एंशिएंट फॉन्ट ऑफ नूरपुर नियर बाय स्टैंड एज अ टेस्टामेंट टू द सिटीज रिच पास्ट। के हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर जैसे कि एंशिएंट फोर्ट है नूरपुर के नज़दीक, जो उसकी रिच पास्ट हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। एडिशनली पठानकोट इज dotted with vibrant markets and serene temples like the मुक्तेश्वर टेम्पल situated on the banks of रवि रिवर। के इसके अलावा जो पठानकोट है वो अपनी जो वाइब्रेंट मार्केट्स हैं या सीरीन सिनिक व्यूज के जो टेम्पल्स हैं, जैसे मुक्तेश्वर टेम्पल हो गया जो सिचुएटेड है रवि रिवर के किनारों पे, तो वो और ज़्यादा इसे खूबसूरत बनाता है। द एक्सट्रापोजिशन ऑफ ओल्ड वर्ल्ड आर्किटेक्चर एंड बस्लिंग न्यू डेवलपमेंट्स रिफ्लेक्ट्स अ सिटी दैट रिप्रेजेंट इट्स पास्ट while embracing the future। के जो उसके ओल्ड आर्किटेक्चर डिज़ाइंस हैं, जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं सिटी को, जो उसके पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्यूचर को में भी करेंगे। वेल, बस पठानकोट इज रिनोन नॉट जस्ट फॉर इट्स strategic location but also for its lush, greenery and proximity to scenic tourist destinations like डलहौजी एंड धर्मशाला। के जो पठानकोट है वो सिर्फ अपने जो एक लोकेशन के लिए फेमस नहीं है, बट अपनी जो ग्रीनरी एंड प्रॉक्सिमिटी है सिनिक व्यूज की, जैसे डलहौजी हो गए हैं, धर्मशाला भी ऐसी डेस्टिनेशन के लिए भी पॉपुलर है। इट्स दिस ब्लेंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड कल्चरल रिचनेस दैट रेंडर्स द सिटी ट्रूली ब्यूटीफुल। के एक जो नेचुरल ब्यूटी, जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है या कल्चरल रिचनेस है, वो उसे बहुत ज़्यादा सुंदर शहर बनाती है। एट लास्ट आई वुड लव टू से दैट पठानकोट्स allure lies in the simplicity and warmth of its people। कि जो पठानकोट है वो एक सिंप्लिसिटी क्रिएट करता है, उसके वार्म क्रिएट करता है जो उनके लोगों में है। इट्स अ सिटी दैट इनवाइट्स विजिटर विद ओपन आर्म्स। वो एक ऐसी सिटी है जो विजिटर्स हैं उनको खुले दिल से स्वागत करती है, ऑफरिंग अ ग्लिम्स इनटू अ कल्चर दैट इंटरवीन्स हिस्ट्री, नेचर एंड मॉडर्निटी इन द सीरीन टेपेस्ट्री। के वो एक शो करती हैं, प्रोवाइड करती है डिफरेंट कल्चर, हिस्ट्री एंड नेचर, एक मॉडर्निटी, उसका कलेक्शन वो विजिटर्स को ऑफर करती है। तो ये थे सैम्पल आंसर। देन उसके फॉलो क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज हाउ कैन पीपल प्रिजर्व हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। के जो लोग हैं वो कैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। एंड आंसर इज टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स अ कोलैबोरेटिव अप्रोच इज एसेंशियल। के हिस्टोरिकल बिल्डिंग को प्रिजर्व करने के लिए कोलैबोरेटिव अप्रोच बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट शुड लेजिस्लेट प्रोटेक्टिव मेजर्स व्हाइल कम्युनिटीज कैन एडवोकेट एंड रेज अवेयरनेस। जो गवर्नमेंट है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो क्रिएट कर सकती हैं, प्रोटेक्टिव मेजर्स इम्प्लाई कर सकती हैं। उसके अलावा जो कम्युनिटीज़ हैं वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हैं इन फ्रंट ऑफ पीपल। रेस्टोरेटिव टेक्निक्स एंड रिस्पेक्टिंग ओरिजिनल डिज़ाइंस एंड मटेरियल्स प्ले अ क्रूशियल रोल। के जो टेक्निक्स हैं या ओरिजिनल डिज़ाइंस हैं उसको रिस्पेक्ट करना, उसके मटेरियल को मेंटेन करके रखना, वो भी एक मेन रोल प्ले करता है उसमें। एडिशनली इंटीग्रेटिंग दी स्ट्रक्चर्स इनटू मॉडर्न लाइफ एज अ म्यूजियम और कल्चरल सेंटर्स कैन एंश्योर देयर अपकीप एंड रेलेवेंस। के जो ऐसे स्ट्रक्चर्स को मॉडर्न लाइफ में रिप्रेजेंट करते रहना है, वो उसको वैसे ही क्रिएट करके रखना, तो अपने आप में वो पीस एंड रेलेवेंस का की है।
एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मॉडर्न टाउन्स एंड मॉडर्न सिटीज, कि मॉडर्न टाउन्स में एंड मॉडर्न सिटीज में क्या डिफरेंस है। एंड आंसर इज मॉडर्न टाउन्स एंड सिटीज डिफर प्राइमरली इन स्केल एंड पेस। जो मॉडर्न टाउन्स एंड सिटीज हैं वो अपनी स्केल में एंड पेस में मेनली डिफरेंस है उसमें। Cities bustling with activity offer diverse job opportunities and amenities, but often face issues like congestion and pollution. जो cities हैं वो बस हसल एंड बसल रहती है, उसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत सी फैसिलिटीज़ होती हैं, बट उसके अलावा उसमें बहुत से इश्यूज़ भी फेस करने पड़ते हैं, जैसे कंजेशन हो गया या पोल्यूशन हो गया। टाउन स्मॉलर एंड क्वाइटर, जो टाउन्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं एंड क्वाइटर होते हैं, प्रोवाइड अ क्लोज नेट कम्युनिटी फील बट वी लैक एक्सटेंसिव फैसिलिटीज़, कि जिसमें जो लोग हैं वो बहुत ही एक आस पास होके रहते हैं, बट उसमें एक चीज़ लैक करती है वो है फैसिलिटीज़। वाइल सिटीज़ आर डायनामिक एंड फास्ट पेज, चाहिए कहते हैं जो सिटीज़ हैं वो डायनामिक हैं एंड फास्ट पेज हैं। टाउन्स ऑफर अ स्लोअर परहैप्स मोर रिलैक्स लाइफस्टाइल, जो टाउन्स हैं वो बहुत ही स्लो है उसके कंपैरिजन, बट एक रिलैक्स लाइफस्टाइल रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाई डू पीपल गो टू मॉडर्न सिटीज़, के लोग हैं वो मॉडर्न सिटीज़ में क्यों मूव करते हैं। एंड आंसर इज पीपल फ्लो टू मॉडर्न सिटीज़ फॉर वेरियस रीजंस, के जो लोग हैं वो शिफ्ट करते हैं मॉडर्न सिटीज़ में बहुत से रीजन से। सिटीज़ ऑफर अबंडेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्टिंग दी दो सीकिंग करियर एडवांसमेंट, के जो सिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करती हैं जॉब अपॉर्चुनिटी, करियर के तलाश में उसको ध्यान में रखते हुए जो लोग हैं वो शिफ्ट करते हैं। एडिशनली दे प्रोवाइड डाइवर्स एजुकेशनल फैसिलिटीज, कल्चरल एक्सपीरियंस एंड लाइफस्टाइल्स ऑफ ऑप्शंस नॉट रेडली अवेलेबल इन स्मॉलर टाउन्स। इसके अलावा वो प्रोवाइड करती है बहुत सी एजुकेशनल फैसिलिटीज, कल्चरल एक्सपीरियंसेस एंड लाइफस्टाइल्स के बहुत से ऑप्शन हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल है वहाँ पे जो बहुत कम अवेलेबल है स्मॉलर टाउन्स में। द अल्योर ऑफ अ वाइब्रेंट cosmopolitan life despite the challenges of urban living draws individuals to these bustling metropolises, के जो उसकी वाइब्रेंट है या एक फास्ट पेस लाइफ है उसके चैलेंजेस को इग्नोर करते हुए उसकी बजाय जो लोग हैं वो मेगा सिटीज की ओर मूव करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय मेंटेनिंग हिस्टोरिकल सिटीज, की कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं हिस्टोरिकल सिटीज को मेंटेन करते टाइम। एंड आंसर इज मेंटेनिंग हिस्टोरिकल सिटीज पोजेस सेवरल चैलेंजेस, कि बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब मेंटेनेंस की बात आती है हिस्टोरिकल सिटीज की। प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट स्ट्रक्चर्स डिमांड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एक्सपर्ट कंजर्वेशन टेक्निक्स ऑफन स्कार्स इन दीज सिटीज, के जो एंशिएंट स्ट्रक्चर्स की को प्रिवेंट करके रखना उसकी प्रिजर्वेशन करनी वो डिमांड करती है बहुत सी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बहुत सी टेक्निक्स जो रिक्वायर्ड होती है सिटीज के। एडिशनली बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन विद हेरिटेज कन्वर्सेशन क्रिएट्स अ डायलेमा, के एक बैलेंस क्रिएट करना मॉडर्नाइजेशन के बीच में या एक हेरिटेज के बीच में वो डायलेमा क्रिएट करता है, कोलिजन क्रिएट करता है। एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्स कैन थ्रेटन हिस्टोरिकल इंटीग्रिटी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शायद कहीं ना कहीं जो हिस्टोरिकल इंटीग्रिटी है उसको थ्रेटन कर सकती है। अर्बनाइजेशन प्रेशर सच एज population growth and tourism further strain these cities' ability to safeguard these हिस्टोरिकल एसेंस। जो अर्बनाइजेशन प्रेशर्स हैं जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ हो गई, टूरिज्म हो गया, वो भी कहीं ना कहीं जो उसके हिस्टोरिकल एसेंस की एबिलिटी को कहीं ना कहीं डिग्रेड करती है। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड एंड उसके फॉलो क्वेश्चंस। एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।